Hello everyone, first of all I welcome you all here in today's video. In our Islamic calendar it is month of Rabiul Awwal, and this month is considered as the month in which our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, is born. Let me tell you one thing, do you know who is Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Do you think that the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the only messenger for Muslims? Do you think that his guidance, his teachings, his biography is only for Muslims? If you believe this, then I can say this is your biggest misunderstanding and misconception among them regarding our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. शायद जो इस्लाम के ऑडिटर्स है, इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो फेल हो चुके हैं इस मामले में कि वो अपने मुस्तफ़ा, अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने इस्लाम को उस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि कायनात के तमाम इंसान समझे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों का नहीं है बल्कि पूरे कायनात के इंसानों के लिए है। दोस्तों, आप जानते हैं कुरान, द होली बुक विच हैज़ बीन रिवील्ड ऑन आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आपको लगता है कि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या आपको लगता है कि कुरान के अंदर सिर्फ टीचिंग्स मुसलमानों के लिए है? नहीं, कुरान के अंदर बहुत मर्तबा अल्लाह ने टीचिंग्स प्रोवाइड की है पूरे कायनात के इंसानों के लिए। या अय्युहन नास, अल्लाह हैज़ मेंशन नंबर ऑफ टाइम्स, या अय्युहन नास, या बनी आदम, ऐ आदम के औलादो। इन जगहों पे अल्लाह ताला ने पूरे कायनात के इंसानों के मुखातिब होकर फरमाता है। फिर अलग बात है क्या टीचिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन सब इंसानों के लिए तालीमात है। हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हर आलमीन के लिए रब है, हर आलमीन के लिए पालने वाला है, हर आलमीन के लिए, हर इंसान के लिए, हर चीज़ के लिए, हर एनिमल के लिए, जिन्नात के लिए, सबको पालने वाला रब है। कभी अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं रब्बुल आलमीन हूँ सिर्फ मुसलमानों के लिए, मैं रब हूँ सिर्फ मुसलमानों के लिए, उन्हें पालूंगा। नहीं, सबके लिए, जो भी है दुनिया के अंदर सबको रब पालता है। कभी ये नहीं कहा ये मुसलमान है, ये गैर मुसलमान है, कोई और है, सबके लिए रब्बुल आलमीन है। और फरमाया मेरे महबूब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको मैंने इसी तरीके से पूरे आलमीन के लिए रहमत बना के भेजे, मर्सी बना कर भेजा है। हर आलमीन के लिए, इंसानों के लिए, हैवानात के लिए, जिन्नात के लिए, हर चीज़ के लिए, दुनिया के अंदर जो कुछ भी है उसके लिए हमारा मोहम्मद मर्सी है। यहाँ तक कि इब्लीस पर भी हमारा नबी की मर्सी है, पूरे आलमीन के लिए मर्सी है, इंसानों के लिए, हर एक मज़हब के फॉलोअर्स को हमारा मोहम्मद मर्सी है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में भी रह जाते या उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। इसीलिए अबू हुरैरा फरमाते कुछ लोग आए थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनवोक एंड कर्स दीज पॉलिटिस्ट्स, नबी खड़े इनको कर्ज कर लीजिए जो आपको इन मक्का काफिरों को जो आपसे बदसलूकी करते, कर्ज करो इनको। लेकिन हमारे बिलवड प्रॉफिट मोहम्मद ने जवाब दिया, आई वॉज नॉट सेंट एज ए कर्सर बट आई वॉज सेंट एज ए मर्सी। मैं दुनिया के अंदर कर्ज करने के लिए नहीं भेजा गया हूँ, मैं दुनिया के अंदर मर्सी बना कर भेजा गया हूँ। जानते हैं आप भी कि ताइफ के अंदर जब मुस्तफ़ा सल्लम को लोगों ने पत्थर मारे, खून अक़दस जिसमें अत्थर से बहने लगे, फरिश्ता आया, मोहम्मद सल्लम बता दीजिए तबाह करेंगे इनको। लेकिन हमारे मर्सीफुल मोहम्मद ने फरमाया नहीं, मैं तबाही के लिए नहीं आया हूँ, मैं मर्सी बना कर आया हूँ दुनिया के अंदर, मैं मर्सी बना कर आया हूँ। माफ़ करना सिखा दिया नबी रहमत ने। आप देख लीजिए उनके चचा हमज़ा को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस हिंदा ने उसका जिगर निकाल कर चबा दिया, लेकिन नबी ने पूरे कायनात को, पूरे कायनात के लोगों को माफ़ करना सिखा दिया, उसी ने माफ़ कर दिया। और अगर कहीं भी कोई सहाबा के बारों का उनके माँ बाप में से कोई भी मुसलमान नहीं होता, उन्होंने ईमान नहीं लाया होता, तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं कहा उनके साथ ताल्लुक़ तोड़ो, नहीं, उनके साथ बेहतर ताल्लुक़ रख लो। असवद बिन अबू बकर से कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपनी माँ जो है इसके साथ रखो बेहतरीन ताल्लुक़, अगर जो मुस्लिम नहीं है। नबी रहमत सल्लम गिफ्ट देते थे नॉन मुस्लिम से, वो इनवाइट करते थे, नबी रहमत हाजिर होते थे। ये तलकीन फरमाया था हमारे नबी रहमत सल्लम ने, अब दुनिया के लोगों के साथ बेहतर सलूक पेश करना। जानते हैं आप भी कि नबी रहमत हज़रत जाबिर इब्न हयान फरमाते हैं, हम बैठे थे, कंपेनियंस भी साथ में थे प्रॉफिट मुहम्मद के साथ, अचानक वहाँ से जनाजा आ गया, नबी रहमत सल्लम खड़े हो गए। जब जनाजा देखा तो कहा या रसूल अल्लाह, ये जनाजा मुसलमानों का नहीं है, दिस इज़ अ फॉरल प्रोसेशन ऑफ ज्यू, ये ज्यू का जनाजा है। नबी ने फरमाया फिर क्या हुआ, इंसान तो है ना, ऑलवेज स्टैंड व्हेन यू सी द फरल, जब भी कभी तो कभी जनाजा खड़े हो जाओ। ये नहीं कि कौन सा जनाजा है, मुसलमानों का है किसी और का है, जब भी देखोगे खड़े हो जाओ। ये क्या सिखा रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत, भाईचारा, ब्रदरहुड सिखा रहा है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, जब आप एक से मिलोगे तो अस्सलाम वालेकुम कहोगे, एंड अंदर शुड गो बैक वालेकुम अस्सलाम, पीस बी अपॉन यू, पीस बी अपॉन यू टू। He always taught us the love. He always taught us the peace. He always gave us the lessons of love, lessons of humanity, lessons of brotherhood, lessons of harmony.
our Kaaba is the house of peace, our prophet is the prophet of peace. وہ پورے کائنات کو امن سکھانے آیا ہے. انا ابو البنات, میں تمام دنیا کے بیٹیوں کا باپ ہوں. یہ نہیں کہا ایکسکلوڈ مسلمان کی بیٹیوں کا باپ ہوں, نہیں, تمام عالمین کے جو اندر جو بیٹیاں ہیں ان کے لیے میں باپ ہوں. خبردار رہنا, جب بھی تم کبھی عورت پر ہاتھ اٹھاؤ گے یاد رکھ لینا ان کو ہمارے بلاؤڈ پرافٹ محمد نے فرمایا میں ان کا باپ ہوں. آپ میں سے بہتر وہ ہے جو نیبر کے ساتھ بہتر سلوکی پیش کرے. یہ نہیں کہا کہ اگر آپ کا نیبر مسلمان ہو اس سے بہتر رہنا, نہیں, اگر آپ کا نیبر جو بھی ہے جس مذہب کا ماننے والا ہوگا اس کے ساتھ رکھنا بہترین تعلق. اور آپ میں سے جس کے بہترین تعلقات ہوں گے اپنے پڑوسوں کے ساتھ, یاد رکھنا وہ جائے گا جنت میں. جن کے تعلقات صحیح نہیں ہوں گے اپنے پڑوسوں کے ساتھ وہ جہنم میں جائیں گے. یہ نہیں کہا کہ مسلمان پڑوسوں کے ساتھ یا نان مسلم کے ساتھ, نہیں, سب کے لیے ایک سکھا دیا, ایکوالٹی سکھا دیا, رائٹ سکھا دیا, ایکوالٹی سب کے لیے. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی فیصلہ کرنے آتے تھے, اگر فیصلہ غیروں کے لیے ہوتا تھا تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ غیر ہے تو اس کا حق نہیں ہے, نہیں, جس کا حق تھا اس کو دیا جاتا تھا, اس کا حق ملا جاتا تھا, اس کو حق ملتا تھا. اور فرمایا اگر کبھی ڈیفینس وار میں آپ کو شامل ہونا پڑے گا, نیور کل اینی وومن, نیور کل چلڈرنز, نیور کٹ ٹریز, نیور ڈسٹرائے ورشپ پلیسز, اور نیور کل پریسٹز. یہ مت کرنا. ڈیفینس وار میں بھی مصطفیٰ امن سکھا رہے ہیں. بچوں کو نہیں مارنا, عورتوں کو نہیں مارنا, پریسٹز کو نہیں مارنا, ان کے ورشپ پلیسز کو نہیں مارنا. اگر آپ کی حکومت آئی کہیں بھی کسی جگہ پر تو آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ کو اس جگہ پہ جو غیر مسلم ہوں گے ان کے ورشپ پلیسز کو آپ کو پروٹیکشن دینا ہے. میں یہاں پر آپ سب کے لیے بتانا چاہتا ہوں, پورے انسانوں کے لیے جتنے بھی میری باتیں سن رہے ہیں, سب کو دل میں مسرت پیدا ہونی چاہیے کہ آج ہمارے اس دنیا کے اندر پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں مرسی بنا کر پورے کائنات کے ہر ایک شے کے لیے. یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ پورے کائنات کے انسانوں کے لیے. باقی ملتے ہیں پھر کسی نے ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ. شاہ ملا سائننگ آؤٹ, اینڈ چلو میٹ اگین.